हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सब बच्चों के लिए, चाहे आप क्लास 10 के हो, 11 के हो या 12 के हो। ठीक है, तो आप सभी बच्चे, चाहे आप एनुअल रेगुलर से हैं या बायएनुअल स्टूडेंट्स हैं। एनुअल रेगुलर मतलब जिनका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, जो इसी सेशन में होने वाला है, एंड बायएनुअल स्टूडेंट्स का भी कब होने वाला है एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एंड भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम बायएनुअल के रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं, एनुअल रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले हम एनुअल रेगुलर वाले बच्चों की बात करते हैं। तो आपके पास पहली अगर मैं बताऊं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं, जहां पे आप अगर अभी तक देखें ना, जब आप बोल रहे थे सर अभी तो 8 मंथ्स बचे हैं, कहां गए वो 3 महीने जो आपने एक चुटकी में गवा दिए। ठीक है, तो मेन चीज है टाइम का पता नहीं चलता यार। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, एक चुटकी में समझ भी नहीं आएगा ये 5 महीने भी कहां से खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ही चीज बता रहा हूं यार, पेरेंट्स अगर आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उस उम्मीद को मत डुबाना। उस उम्मीद पे खरा उतरना है आपको कि वो उम्मीदें आपको पूरी करनी है, वो एक्सपेक्टेशंस आपको अपने पेरेंट्स की पूरी करनी है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपके एग्जामिनेशंस जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, राइट, बिकॉज आपका अक्टूबर नवंबर सेशन है ना, आपका अक्टूबर नवंबर सेशन है। तो आपका एग्जामिनेशन अगर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, आपके पास 5 मंथ सिर्फ बचे हैं। ये 5 मंथ भी बराबर नहीं है, इसमें आपके स्कूल में भी पता नहीं कितने एग्जामिनेशन होंगे, इसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी आपके स्कूल वाले कंडक्ट कराते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके 5 मंथ बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो भी नहीं देखोगे ना, अगर अभी भी सीरियस नहीं होगे ना, फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिकॉज एंड में फिर रिजल्ट टाइम में इंसान सोचता है कि यार आकिब सर ने जो बताया था काश वो किया होता। राइट, तो क्या करना है, देखो आपको पहली बात टारगेट सेट करना है। सर क्या टारगेट सेट करूं मैं। अगर आपके पास 5 महीने हैं, अभी मैं आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप 500 भी स्कोर कर सकते हैं। आप 500 भी स्कोर कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आप 500 मान के चलो, आपको 500 टारगेट नहीं रखना है। तो जो भी आप टारगेट, मैं मिनिमम टारगेट लेता हूं, आप मिनिमम हर एक बच्चा, बिकॉज जितना आप हाई सोचेंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल 400 टारगेट रखेंगे ना, ये अज्यूम करना कि आपका जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा ना, वहां पे 400 नहीं, वहां पे आपको 350 देखने को मिलेंगे। ठीक है, 350, 380 ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बिकॉज जब आप एम हाई रखते हैं ना, जब आप पहले ही सोचेंगे मैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग को चढ़ूंगा, उसका मतलब यही है आपकी सोच पहले ही 5 फ्लोर तक गई है। ठीक है, 5 फ्लोर तक जा चुकी है वो। ऑलराइट, तो यही करना है। आप सभी बच्चे 480 प्लस का टारगेट रखेंगे। ठीक है, 480 प्लस का टारगेट रखेंगे। तो क्या ये चैलेंज सब बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में बताओ कि यस सर, आप जो ये चैलेंज दे रहे हैं 480 प्लस स्कोर करने का अभी 5 महीने पहले, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। सब बच्चे लिखेंगे यस सर, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मैं हर एक बच्चे का कमेंट नीचे चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि आप कितने सीरियस हैं। ऑलराइट, तो ये चैलेंज का आप कमेंट करेंगे, मतलब कमेंट में मुझे बता देंगे। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने टारगेट फिक्स किया, सर 480 प्लस का टारगेट आप दे रहे हो। ठीक है, मैं ये 480 प्लस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब 500 भी स्कोर कर सकते हैं, है ना। 500 का टारगेट, 480 प्लस मिनिमम 500 भी आप टारगेट रख सकते हैं। आप सिर्फ एक चीज कमेंट में लिखेंगे यस सर, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और साथ में मार्क्स भी लिख देना। 480 प्लस होना चाहिए सर, मैं तो 482 कर रहा हूं। यस सर, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, साथ में मार्क्स 482, 490 प्लस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसके बाद आप चूज करेंगे रोड मैप। सर रोड मैप कैसे चूज करेंगे? अब आप डिसाइड करेंगे मुझे कहां से पढ़ना है, मुझे कहां से पढ़ना है। ठीक है, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है। आप अगर फॉर एग्जांपल लेक्चर्स दे रहे हो, जैसे जेके बोस वाला से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप वो लेक्चर्स जो देंगे वो अच्छे से आपको फॉलो करना है। सर मेरा जो रोड मैप रहने वाला है, मैं यहां से लेक्चर्स दूंगा, मैं इस वाले फॉर एग्जांपल हमारा जो जेके बोस वाला, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी भी कुछ शुरू नहीं किया है, तो 2.0 बैचेस हमने लॉन्च किए हैं, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। तो 2.0 बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी उतना सिलेबस कवर हुआ नहीं है, तो आप वहां पे एनरोल करके अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपना जो ये टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। राइट, तो और साथ ही साथ ये तो रही रोड मैप की बात। सर मैं तो यहां से पढ़ूंगा, सर मुझे तो पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं, मुझे तो वो करना है, मुझे तो ये करना है। तो वो चीजें आप यहां पे रोड मैप में देखेंगे कि मुझे कैसे क्या चीजें करनी है। अगर आपको ये चीज नहीं पता, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाई है, तो वहां पे मैंने अच्छे से आपको बताया है कि कैसे क्या आपको बिगिनिंग करनी चाहिए। ऑलराइट, तो उसके बाद जैसे आपने रोड मैप बना दिया, सर मैं तो ऐसे करूंगा, पहले क्या किया सर टारगेट, उसके बाद रोड मैप बना दिया। ऑब्वियसली अगर आपका कुछ टारगेट है, ठीक है, इसके लिए कुछ तो रोड मैप होगा, इस रोड मैप से चलेंगे। लेकिन इस रोड मैप में आपके पास बहुत सारी हिंड्रेंस भी आएंगी, फॉर एग्जांपल पत्थर आ गया या कुछ आ गया, तो इसके लिए मैटर करते हैं आपके एफर्ट्स। ठीक है, आपके एफर्ट्स, तो आपके एफर्ट्स 100 नहीं, आपके 200% एफर्ट्स लगने चाहिए, 200% एफर्ट्स लगने चाहिए। आपके एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको ठान लेना है कि मुझे अपने एंड से पूरा बेस्ट देना है, बाकी ऊपर वाले तक सब कुछ है, जो मेरे नसीब में होगा आई विल एक्सेप्ट।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एफर्ट्स पूरे दिल से पूरे मन से देने हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपके केस में एफर्ट्स मार रहे हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद जब आप एफर्ट्स मारेंगे ना, मेन चीज जो है जो मैटर करती है दैट इज योर कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स मारेंगे, एक पत्थर आया आपने एफर्ट मार के उसको गिरा दिया, एफर्ट मार के उसको गिरा दिया, दूसरा पत्थर आया आपने एफर्ट मार के उसको गिरा दिया, तो कंसिस्टेंट जितना आप रहेंगे, आप हर एक पत्थर को हटा के अपना ये जो टारगेट है 480 प्लस, इसको आप आराम से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो सब एनुअल रेगुलर बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं 10th 11th 12th के बच्चे, सबसे बस एक ही कमेंट चाहता हूं, यस सर आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, एंड साथ में मार्क्स लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये रही एनुअल रेगुलर वाले बच्चों की बात। अगर मैं बायनुअल वालों की बात करूं, तो आपका जो बायनुअल एग्जामिनेशन है, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, आपका जो डेट शीट है, देखो अभी तो आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रही है, तो आपका डेट शीट जो है वो बहुत ही जल्द रिलीज करने वाला है। जेके बोस, जैसे आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का खत्म हो जाएगा सीन, तो आपका डेट शीट जल्द से जल्द रिलीज करने वाले हैं। जैसे ही आपका डेट शीट रिलीज होगा, आपको हमारे एंड से सबसे पहले अपडेट मिलेगी। एंड अगर मैं एग्जाम की बात करूं, आपका एग्जामिनेशन जून में होगा, या तो मिड जून और एंडिंग जून, या तो मिड जून और एंडिंग जून में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन मेन चीज जो है आपके पासिंग मार्क्स, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। जो आपके क्लास 10th के केस में पासिंग मार्क्स है, क्लास 10th के केस में पासिंग मार्क्स है, वो होते हैं 33% ऑफ जो आपकी थ्योरी में मार्क्स आते हैं। थ्योरी में कितने मार्क्स होते हैं आपके? 33% ऑफ 80 मार्क्स है ना थ्योरी, बाकी तो 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। तो 80 का हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आपका उर्दू हो, आपका कौन सा आपका हिंदी हो, या आपके पास कोई और सब्जेक्ट कौन सा एसएसटी है, तो इन सब सब्जेक्ट्स में आपका जो पासिंग मार्क्स है, जितने भी बच्चे हैं अच्छे से देख लो ये। अगर मैं 11th 12th की बात करूं, अगर मैं 11th एंड 12th की बात करूं, तो 11th एंड 12th के केस में आपका जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 36% ऑफ थ्योरी मार्क्स, दैट इज 36% ऑफ थ्योरी मार्क्स। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 70 मार्क्स का पेपर आता है, उसका जो 36% है आपका 25 आउट ऑफ 70 पासिंग हो जाएगा। अगर कोई 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 80। एंड अगर आपका कोई भी फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें कितना हो जाएगा? 36 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है, वो ये है, जो आपका 11th 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, उसमें 36 नहीं 33% पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। दैट मींस इंग्लिश के वाहिद इस केस में आपके 26 आउट ऑफ 80 पासिंग मार्क्स रहते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं बायनुअल स्टूडेंट्स को भी एक टारगेट देना चाहता हूं, जो भी बच्चे हैं, आपके लिए ये चैलेंज है, जो भी आपका बायनुअल सब्जेक्ट है, चाहे आई डोंट नो आपका कब रेपेयर आया है, ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें भी रेपेयर आया है, आपको बस उसको क्लियर करना है, आपको बस उसको क्लियर करना है। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि सर मैं तो दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं, बस अब मुझे इस सारे झंझट में नहीं फंसना। मैं क्या करने वाला हूं सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी सर, मैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके रहूंगा या करके रहूंगी। ठीक है, तो बाकी आप सब बच्चे जितने भी, चाहे एनुअल रेगुलर चाहे बायनुअल वाले बच्चे, आई नो आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करेंगे। बाकी जो मैंने कमेंट्स में बोला, वो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर। अगर कोई और फर्दर डाउट भी है, वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं।